बड़ा उसके जैसा दुनिया में कोई दयालु नहीं होगा मेरे शिव जैसा, बहुत बहुत एडवांस। अच्छा, सबसे ज्यादा आनंद आता है ना हरतालिका तीज के दिन, तुम देख लो, भगवान भला करे ऐसो आनंद आए। इतनी बड़ी थाली में केला के पत्ते के ऊपर बालू रेत का शंकर जी बनाए और पूरे मोहल्ले की माताएं थाली भर भर के सामान लाए और ऐसी पल्लू ले लेके माताएं ककड़ी, भुट्टा, नरियल सब शंकर जी पे, बेल पत्ती, पत्ता पत्ती, धतूरा, सारा सामान शंकर जी पे, और सब सामान, और शंकर जी ऐसा दबा दबाया। पार्वती जी बोली हटाऊं क्या? शंकर जी बोले धरे रहने, अब तो सुबह 4 बजे हटे। और ये पूरी रात भजन गाती थी, तो धरो पानी। शंकर जी बोले रहने, सुबह से लेकर शाम तक में 25 बार नहवा ली। और बोलती जा नींद आए भोला नवा के देओ। नीचे वाला भाई भाई इससे ज्यादा आनंद आवे तो कावड़ यात्रा में तुम देखना, और ऐसी भीड़ और लोग कावड़ ले लेके और भगवान पे जो गंगा जल फेंके। जो यहाँ की कावड़ तो हमने नहीं देखी कि यहाँ पर पानी कैसे चढ़ाने देते हैं, पर काशी में तो ऐसी भीड़ आती है और गंगा जली ले लेके पानी भगवान शंकर पे फेंक, और कहीं कहीं का तो गंगा जली। और पार्वती जी माँ पीछे कांच में बैठी, और बैठी बैठी के भोलेनाथ जी क्या स्थिति। शंकर भगवान बोले आन दो, तो बैठे। बहुत दूर से, बहुत और आनंद इतना रहे ना हरतालिका तीज के दिन। माताएं दो सुबेरे से लेके 12:30 बजे तक बहुत अच्छी दिखती है। सुबह से दोपहर के 12:30 बजे तक, 12:30 के बाद तो पलंग पे मिलती पट्टा बांध के। फिर 4 बजे उठती, फिर जाके नहा के बाल, तो भी मुंह पे स्माइल बिल्कुल नहीं दे, बेचारी ऐसी दे जैसे मरी हत्या। और फिर भी फोन लगा के पूछते थे चाची जी पंडित जी कितनी बजे आएगा, पंडित जी कितनी बजे आएगा। और पहली पूजन पे चाय पी गई, पहली पूजन के बाद। हमने पूछा माता जी इसमें तो लिखा है कि दूध पिए तो बिल्ली बने, सोए तो अजगरी बने, बोले तो मेंढकी बने, तो तू तो चाय पी रही, किताब में चाय का नहीं लिखा। हमने फिर डबल से पढ़ी हरतालिका तीज की किताब, तो हमने देखा वास्तव में हमें चाय का नहीं था। माता इतनी चतुर, जो चीज का नहीं लिखे वो निपटा जा रहा है। इसलिए किताब छापने वाले ने भी अच्छा करा, सब चीज लिख दी। सोए तो ऐसा, दूध पिए तो ऐसा, बेचारे को नहीं मालूम होगा कि चाय भी चलेगी, तो वो भी लिख देता। महाराज शिव करुणा सागर, उसके बराबर दुनिया में कोई करुणा नहीं कर सकता। राम जी की सेवा में तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और कृष्ण की सेवा में भी ये चाहिए वो चाहिए, और शंकर की सेवा में तो पानी चढ़ाओ तो ठीक है, नहीं चढ़ाओ तो ठीक है, नहीं तो यहाँ तो शास्त्र कह रहा है मुझे कुछ भी प्रिय नहीं है। शिव कहते हैं मुझे केवल एक प्रिय है और वो सत्य प्रिय है, इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम, मुझे सत्य प्रिय है। इसलिए जो मर जाता है उसको तोप के ले जाते हैं, तो चिल्ला चिल्ला के जाते राम नाम सत्य है। दुनिया के लोग इसलिए चिल्ला के ले जाते हैं कि इसको स्वीकार कर लेना, इसी ने सत्य बोला है, हम तो यूं ही झूठेले ला रहे, हमारा काम तो इकट्ठा करके तुम्हारे यहाँ छोड़ना। असत्य नाम, सत्यमय जीवन को जियो।
यहाँ पर इंदौर से माताएं कथा सुनने आ रही हैं। कल उनके मिस्टर से मैंने उनके बेटे से बात करी थी। आप क्या पेशा है, आपका सर्विस क्या है आपकी? कई इंदौर कोर्ट में हम वकील हैं। ठीक है, तो पर गुरुजी 4 महीने से कथा, हमने कोर्ट की नौकरी छोड़ दी, हमने वकालत छोड़ दी। हमने पूछा क्यों? शिव महापुराण की कथा में आप बोलते हो कि सत्यमय जीवन जियो और वकील बन जाते हैं, तो इतना झूठ बोलना पड़ता है, इतना झूठ बोलना पड़ता है, परिवार चलाना पड़ता है। आज भी वो माताएं आई हैं, आज भी वो भैया आया होगा कि नहीं आया होगा? आया कहीं? आए? आज भी वो कथा में आया, कहे गुरुजी मैं दूसरी नौकरी कर लूंगा पर झूठ बोलने की नौकरी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे जाना उसके पास में है, तो मुंह भी उसको दिखाना पड़ेगा। और अगर मेरी जिंदगी, और आपसे भी निवेदन है, तुम झूठ बोल रहे हो अपने परिवार को पालने के लिए चलेगा, पर थोड़ा सा सत्यमय जीवन जी लो। हफ्ते भर में एक दिन ऐसा बनाना जिंदगी में कि आज मैं दिन भर झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे मोबाइल हो चाहे परिवार हो, बिगड़े काम बिगड़ जाए पर झूठ नहीं बोलूंगा। अपने जीवन को आज मैं सत्यमय जीवन, केवल सत्यनारायण की कथा कराने से, शंकर पे पानी चढ़ाने से शंकर नहीं मिलेगा भाई। थोड़ा जीवन को सत्य में जीना पड़ेगा, बहुत जीवन को। तुमसे नहीं बनता, स्पष्ट कह दो मेरे से ये काम नहीं बनता, बनता तो करो सत्यमय जीवन जी, झूठ नहीं, झूठ नहीं। मेरे को आता ही नहीं, जो आता वो आया सामने, जो चीज है वो सामने। सत्यमय जीवन जियो, बहुत अच्छा लगेगा आपको, आपकी जिंदगी में आप सुंदरता प्राप्त करें। सत्यम शिवम सुंदरम, अगर सत्य बोलोगे तो शिव मिलेगा, और शिव मिल गया तो जीवन सुंदर हो जाएगा। क्यों जीना सत्य, क्यों जीना सत्य? असत्य के चक्कर में एक गांव के पंडित जी मर गए, बहुत विद्वान कथाकार, बड़े विद्वान प्रखर, और मर गए तो नरक में चले गए। अब गांव के 2-4 लोग और मर के नरक में गए, तो नरक में गए तो पंडित जी मिल गए। तो गांव के लोगों ने कहा पंडित जी तुम तो हमारे गांव के इतने विद्वान पंडित जी थे, तुम तो खूब पूजन पाठ करते थे, फिर नरक कैसे चले गए? पंडित जी बोले ये मैं खुद नरक नहीं आया, पत्नी के चक्कर में आया। तो पत्नी ने काहे का नरक भेज दिया तुमको? वो रोज तैयार होके आके मुझसे पूछती थी मैं कैसी लग रही, तो मुझे रोज कहना पड़ता था तू बहुत जोरदार लग रही, भले वो बेकार दिखे पर कहना तो अच्छा। तो ये झूठ बोलने के चक्कर, तो माताओं से निवेदन है, आधे से ज्यादा पति तो तुम्हारे चक्कर में नरक जा रहे। जी जी हो, तुम लोग पूछो ही मत करा करो कि मैं कैसी लग रही। और कहीं का पड़ गया एक आध माथा, तो एक वो कहे ना, एक कहावत है ना, एक पति तैयार हो रहा था और पत्नी सज धज के, वो पति ऑफिस जा रहा जूता पहन के, और ये वहां आके खड़ी होगी, ए जी मैं कैसी लग रही, मैं कैसी लग रही? पति जूता बांध के जा रहा था ऑफिस, बेचारा बैग उठा के, फिर पूछा, बोला तो सही में कैसी लग रही? पति बोला ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। भगवत तत्व की शरणागति है महाराज, जीवन में थोड़ा सत्यमय जियो। सत्यम शिवम, अच्छा बहुत कथा कह रही है। भूत बावन भूतेश्वर भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया, देवताओं ने मिलकर ब्रह्मदेव के लिए आदर करा, भगवान शंकर की पूजन करी। भगवान शिव ने कहा नारायण ये ब्रह्मा जी का सिर कटा है, ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर से बट वृक्ष उत्पन्न हुआ। कौन सा वृक्ष? बट वृक्ष, बड़ का पेड़। और इस बट वृक्ष के नीचे कोई देवता की पूजन नहीं होगी तो केवल पितरों की पूजन होगी। और मैंने इस ब्रह्मा के मुख को बड़ का पेड़ बनाया है, इसलिए मैं इस पेड़ के नीचे विराजमान रहूंगा। मेरा नाम बटकेश्वर महादेव है। कौन सा महादेव? बटकेश्वर। यहाँ पर भी होंगे बटकेश्वर महादेव। महाराज
बड़केश्वर महादेव, जो घर में चिड़चिड़ापन रहता है, क्रोध रहता है, झगड़ा होता है, क्लेश मचा होता है, घर में शांति नहीं रहती, तो बड़केश्वर महादेव के मंदिर में जो जलाधारी होती है, उस जलाधारी में अपना नाम और गोत्र बोलकर बेलपत्री की डंडी को फंसाकर उसमें 1 लोटा पानी और दूध चढ़ाकर आ जाइए, घर में शांति हो जाती है, कभी क्लेश नहीं मचेगा। सोमवार की अष्टमी के दिन ये क्रम किया जाता है। कौन से दिन? जम के बोलिए। सुबह में बेलपत्र में चढ़ा पहले शिव को भगवान ब्रह्मा का मुख बड़का हो, समय आया ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आगे बढ़ गई। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करिए। शंकर जी से पूछा ब्रह्मा जी ने सृष्टि कैसी रचना है। भगवान भोलेनाथ ने अपना अर्धनारेश्वर स्वरूप का दर्शन दिया। आधा पुरुष आधा स्त्री, आधा शिव आधा पार्वती के रूप में भगवान दर्शन दिए और कहा इस रूप को ब्रह्मा जी देख लो और ऐसी सृष्टि की रचना कर दो। आधे पुरुष आधे स्त्री बना दो। ब्रह्मा जी पुरुष और स्त्री का निर्माण कर रहे थे। उन्होंने कहा, शंकर जी ने कहा आधा पुरुष आधा स्त्री बना दो, तो ब्रह्मा जी ने दोनों को भेले करके बना दिया। शंकर जी और पार्वती जी का जो स्वरूप का दर्शन करा तो पुरुष और स्त्री को दोनों को जोड़कर बना दिया। जैसे जोड़कर बनाया तो ब्रह्मा जी ने चारों तरफ किन्नरी किन्नर उत्पन्न कर दिए। चारों तरफ किन्नरों की सृष्टि हो गई। सबसे पहली पृथ्वी पर अगर कोई सृष्टि की रचना हुई थी तो उसके निर्माता ब्रह्मा, और ब्रह्मा ने अगर पहली सृष्टि रची थी तो वो किन्नर की थी। किनकी सृष्टि थी? जम के बोलिए। किन्नरों की सृष्टि। चारों तरफ किन्नर ही किन्नर हो गए। जब किन्नर ही किन्नर चारों तरफ हो गए, इतने में वहीं से भगवान शंकर और भगवान विष्णु निकल कर आ रहे थे। भगवान विष्णु ने कहा चलो प्रभु सृष्टि की रचना हो गई होगी, देख लेते हैं। भगवान नारायण ब्रह्म शंकर जी के साथ जैसे नीचे आए, आकर देखा तो किन्नर ही किन्नर नजर आए। जैसे ही किन्नरों को देखा, इतने में भगवान विष्णु ठहाका लगाकर हंस दिए। भगवान शंकर को बुरा लग गया। शंकर जी ने कहा नारायण तुम क्यों हंस रहे हो? अरे प्रभु ब्रह्मा जी से कहा था सृष्टि की रचना करो, आधे पुरुष आधे स्त्री बनाना, उन्होंने जोड़कर बना दिया दोनों को पुरुष स्त्री किन्नर बन गए। शंकर भगवान बोले गलती किससे नहीं है, ब्रह्मा से गलती हुई है तो सबरेगा सुधरेगा। पर ब्रह्मा जी से गलती हुई है, पर भगवान नारायण तुम इन किन्नरों पर हंसे हो, तुम्हें भी पृथ्वी पर जाकर किन्नर बनना पड़ेगा। किसको? भगवान नारायण, तुम्हें पृथ्वी पर जाकर किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने क्षमा मांगी, प्रभु क्षमा कर। नहीं, शंकर जी बोले आप हंसे हो इन किन्नरों पर, तो तुमको किन्नर तो बनना पड़ेगा। और याद करो वो चरित्र जब भगवान विष्णु किन्नर बने थे। कथा सुनी होगी आपने महाभारत में कि द्रौपदी को जब लेकर आए अर्जुन, और अर्जुन जब द्रौपदी को लेकर आए तो माता कुंती ने भोजन बनाते बनाते कह दिया 5 बांट। अर्जुन ने कहा द्रौपदी मेरी माँ ने कहा है तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ेगा। द्रौपदी ने कहा बन जाऊंगी, पर शर्त एक है, एक पति के साथ में 1 साल रहूंगी, और मेरे पति के कमरे में अगर कोई दूसरा पति आ गया तो उसको 5 वर्ष के लिए बन जाना पड़ेगा। अगर आप मंजूर कर